ये कौन सा इंसाफ है? मुझे बताएं, पिस्तौल सर पे रखे, अंगूठे लगवाए हुए मुझसे। मैं आसिया आंटी की बात सुनने गई, आसिया आंटी खुद तो नहीं थी, पांच दरिंदे मेरे लिए छोड़ के चली गई। बहुत मारा इन्होंने मुझे, सही रात मारते रहे। हमें धमकियां देना शुरू कर दी पुलिस वालों ने कि आप उनसे सुलह कर लें, वो बाअसर लोग हैं, वो जवेद इकबाल भट्टी जैसे जो उनके पीछे बैठे हुए नून लीग के, वो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं। की ट्रेन की पटरियों के ऊपर मुझे फेंकर वहाँ मुझे आ गए। साहिबा खान ने मेरे साथ ज्यादती की, मेरे कपड़े उतारे, मेरे 3 दिन मुझे कमरे में बंद करके रखा गया। मारने की धमकियां दे दी गई, मेरे बच्चों को अब थाने में बंद कर लिया गया। अब यहाँ पर साइन अंगूठे करें फिर हम आपको जाने देंगे। जबरदस्ती हमसे अंगूठे लगवाए गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं QC TV। मैं हूं आपकी होस्ट अफसा मलिक। मेरे साथ एक खातून मौजूद है जिसको पहले मैं बता नहीं सकती कि कैसे, मेरे पास अल्फाज नहीं है। पहले इसका गैंग रेप किया गया, फिर उसके बाद जब इंसाफ माने ये थाने जाती है तो पुलिस वालों ने इसके साथ ज़्यादती की। इससे जानते हैं ये वाक़या है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये वाक़या है क्या, आप बताओगी? जी, हमारे मोहल्ले में एक आसिया नाम की आंटी रहती थी। वो अक्सर मुझे काम के लिए कहती थी और मैंने उन्हें 2 दफ़ा काम करने से मना कर दिया। फिर उन्होंने मुझे काम के लिए कहा। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मेरे हस्बैंड ने, हम जितने में कमा रहे हैं हमारा उतने में हमारा गुजारा हो रहा है, हमें आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद भी आसिया नाम की आंटी ने 4 बजे शाम को एक इकराम नाम का लड़का, ये तस्वीर है मेरी उसके, ये देख सकते हैं आप, ये इसका नाम इकराम अली है। ये शाम को आता है, आके शाम को 4 बजे आके कहता है कि आसिया आंटी आपको बुला रही है, उनके आके बात सुन जाए। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी ये लड़का वहाँ से नहीं गया। इसने कहा आसिया आंटी खुद नहीं आ सकती, उसके पाँव पे मरोच आ गई है, उनकी आके बात सुन जाए। मैं आसिया आंटी की बात सुनने गई, आसिया आंटी खुद तो नहीं थी, 5 दरिंदे मेरे लिए छोड़ के चली गई। वहाँ पर कहाँ ज़्यादती हुई आपके साथ? उनके घर पर ज़्यादती हुई? जी, मुझे तीसरे पोर्शन में मुझे बुलाया गया। कितने बजे का टाइम था? शाम के 4 बजे का। ये लड़का इकराम अली मुझे बुलाने आता है कि आसिया आंटी आपको बुला रही है, उनकी बात सुन जाए। मेरे मना करने के बावजूद भी इन्होंने कहा आसिया आंटी नहीं आ सकती, उनके पाँव पे मरोच आ गई है, आप आ जाए, उनकी बात सुन जाए। जब मैं बात सुनने गई, आसिया आंटी तो खुद तो नहीं थी, 5 दरिंदे मेरे लिए छोड़ कर चले गई। ये था लड़का इकराम अली था और एक साथी इनका और है। आप बताते जाओ सारा वाक़या में बात। एक ये तजम्मल था, ये 2 थे लड़के। फिर इकराम अली ने, इस लड़के ने उसके बाद फ़ोन करके अपने 4 साथी और बुलाकर इन्होंने मेरे साथ रेप किया। इसने मेरे कपड़े फाड़े, इसने मुझे मारा, बहुत मारा इसने सारे मेरे कपड़े फाड़ दिए, इसने मेरे साथ ज़्यादती की। फिर उसके बाद एक लड़का और था तजम्मल, उन्होंने मेरे साथ रेप किया। फिर एक लड़का और था बिलाल, उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की। फिर तीसरा लड़का और था सलीम, उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की। कितने दिन वहाँ रखा आपको अपने पास? उन्होंने मुझे 1 रात रखा। 1 रात उन्होंने मुझे ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। मुझे एक 5वां लड़का दिशान, वो मुझे मेरी वीडियोस वगैरह बनाता रहा, मेरी तस्वीरें बनाता रहा, मुझे ब्लैकमेल करता रहा उन दौरान मुझे। फिर उसके बाद उन्होंने रेप करके मुझे पुराना हालत की ट्रेन की पटरियों के ऊपर जो है ना फेंक कर आ गए। मेरा हस्बैंड, मेरा भाई, मुझे इन्होंने मारा भी आपको? जी मारा, बहुत मारा इन्होंने मुझे, सही रात मारते रहे, ज़्यादती का निशाना बनाते रहे अपना। जब इनका मन भर गया तब इन्होंने मुझे पुराना हालत की ट्रेन की पटरियों के ऊपर मुझे फेंक कर वहाँ मुझे आ गए। फिर उसके बाद फिर मेरा हस्बैंड और मेरा भाई मुझे ढूंढते एक स्टेशन की तरफ आते एक आदमी वहाँ पर आकर कहता है कि एक लाश पड़ी है। जब मेरा हस्बैंड मुझे देखता है कि मैं पुराना हालत में होती हूँ, वो मुझे उठा के अपने साथ मुझे घर लेके जाता है। मेरे साथ पुलिस एसएचओ कार
3 दिन मुझे थाने में बंद करके रखा जाता अपने कमरे में, बराना हाथ में से जो सब ऐसा ही वकार जो अपने कमरे में मुझे रखता है, मेरे साथ ज्यादती करता है, रेप करता है मेरे साथ। ये बच्चे आपके छोटे छोटे हैं, वो आपने उधर जाके थाने में जब किया है तो वो आपके साथ भी ज्यादती की उन लोगों ने? जी सर, मेरे साथ भी ज्यादती की, मेरे साथ भी की, मुझे शर्तें मनवाता रहा कि आप मामा शर्त माने हम आपके बच्चे छोड़ देंगे, आपके हस्बैंड को छोड़ देंगे। आपके हस्बैंड को भी पकड़ लिया उन्होंने? थाने में इन्हें भी बहुत मारा है, इन्हें भी बहुत मारा है, मेरे बच्चों को भी 3 दिन थाने में बंद करके रखा गया। उसके ऐसा ही वकार ने मेरे साथ ज्यादती की, मेरे कपड़े उतारे, मेरे 3 दिन मुझे कमरे में बंद करके रखा गया। क्या कसूर था मेरा कि मैं इंसाफ लेने के लिए वहाँ पर गई थी। भाई जी पंजाब से अपील करते हैं कि आपके ये जो पुलिस ऑफिसर जो खुदा बन बैठे हैं पंजाब में, जो कि लोगों के साथ ज्यादतियाँ करते हैं, इस औरत के साथ जो कि गैंग रेप पहले उसका किया गया, फिर वो उसके बाद थाने जाती है, उसका वहाँ ऐसा ही जो है वो रेप करता है और उसको जेल में रखता है, फिर उसके छोटे छोटे बच्चे जो कि अभी बहुत ही छोटे हैं उसके साथ भी ज्यादती गई है। और अभी वो ये तालबा कर रही है कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरे साथ उनके हस्बैंड भी मौजूद हैं, FIR कटवाई हुई है, लेकिन कोई अभी तक क्या इसका हुआ है? अब हमारी FIR जो काटी गई है वो बिल्कुल नामालूम अफराद पर काटी गई है, उस पर किसी मुलजिम का नाम नहीं लिखा गया। हमने नामजद मुलजमान किए, सब पुलिस को भी बताया कि हमारे ये मुलजमान हैं, फिर भी पुलिस ने जो है उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया, उनको इश्तिहारी करार कर दिया गया अदालत की जानिब से। ये मेरे पास इश्तिहारी के कागजात भी मौजूद हैं, फिर भी पुलिस नहीं उनको गिरफ़्तार। आपने उनको बताया कि आपके मुलजमान कौन हैं, जब आपके पास तस्वीरें मौजूद हैं आप उनसे कहना था ना कि आप कैसे कर सकते हो? जी वो उल्टा हमें धमकियाँ देना शुरू कर दी पुलिस वालों ने कि आप उनसे सुलह कर लें, वो बाअसर लोग हैं, वो जवेद इकबाल पट्टी जैसे जो उनके पीछे बैठे हुए हैं नून लीग के, वो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं। पुलिस वाले जो हैं उनके जवेद इकबाल पट्टी के कहने पर जो है हम पर तशद्दुद करते हैं, हमें पकड़ के थाने में ले जाते हैं, हमें धमकियाँ देते हैं अगर आपने उनसे सुलह ना की तो फिर हम आपको पकड़ के थाने में बंद कर देंगे या आपको कत्ल करवा दिया जाएगा। मेरी वाइफ पर कातिलाना हमला करवाया इन लोगों ने, ये तस्वीरें कहाँ हैं, इनकी तस्वीरें दिखाएं। आपकी बीवी को जो है वो ट्रेन की जो पटरी है उस पर फेंक दिया, वहाँ से आप लेके आए हैं उसको? जी हम सारी रात में इनको ढूंढता रहा, मैं अपनी जॉब से वापस आया, मैं इनको ढूंढता रहा सारी रात, इनके भाई के साथ मिलकर ट्रेन की पटरियों की तरफ मैं जब जा रहा था वो वहाँ पर ये मुझे बहराना हालत में मिली एक लाश की सूरत में। जब मैंने इनको पकड़ के मैं अपने घर लेकर आया, फिर मैंने थाना कोट लखपत में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहिए तो मुझे धमकियाँ दे दी गई, मुझे मारने की धमकियाँ दे दी गई, मेरे बच्चों को अब थाने में बंद कर लिया गया। अब यहाँ पर साइन अंगूठे करें फिर हम आपको जाने देंगे, ज़बरदस्ती हमसे अंगूठे लगवाए गए। ये कौन सा इंसाफ है मुझे बताएं? पिस्तौल सर पे रखे अंगूठे लगवाए गए मुझसे। कितने दिन आपको जेल में रखा और कितने आपको तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे? 3 दिन तक हमें थाने में बंद रखा गया और हम मुलजिम जो जिसने जुल्म किया, जिसने ये सारा किया, वो सब लोग आज़ाद घूम रहे हैं उधर थाना कोट लखपत की हदूद में। ये देखें, ये मेरी वाइफ के साथ कातिलाना हमला किया गया, छुरी लगी उनको। ये देखें, ये तब की तस्वीरें मेरे पास, ये हमारे साथ हो रहा है। हम छुपते छुपाते फिर रहे हैं, यहाँ पर भी हम छुपते छुपाते आए हैं, पुलिस से छुपते छुपाते आए हैं, पुलिस हमारे पीछे तक आ गई है हमें पकड़ने के लिए। अब भैया मुलजिम है, मुलजिम सरेआम घूमते फिर रहे हैं, उनको कोई पकड़ने वाले नहीं। जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ है उनके पीछे पुलिस लगी हुई है। ये कैसा इंसाफ है मुझे बताएं IG साहब, ये मुझे बताएं ये कैसा इंसाफ है? CCP साहब। अच्छा ये बताएं आप किस किस के साथ रब्ता किया ऑफिसर्स के जिसके पास आप गए तो जिनको आपने ये सारा अपना वाकया बताया? मैंने सबसे पहले जो है SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन के पास में अपनी रिक्वेस्ट लेकर गया, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने हमारा लिख लिया जी ठीक है हम आपको बुला लेंगे, उसके बाद कोई भी पैगाम नहीं उनका आया हमारे पास। फिर हम DIG इन्वेस्टिगेशन के पास गए, फिर हमने 1787 कॉल की IG पंजाब को, उन्होंने भी हमें बुला दिया। फिर बुलाने के बाद कोई भी रिक्वेस्ट, सारा दिन हमें थाने में बिठा के रखा गया, सारा दिन हमें थाने में बुला के रखा गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन पर तरस नहीं किया उन लोगों ने। फिर हम CCPO साहब के पास गए, वहाँ पे भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई भी इंसाफ की उम्मीद नहीं मिली। बस यही कहा गया कि आप जाएं, हम आपकी रिपोर्ट लिख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ये काम हुआ है हमारा। 1 साल हो गया हमें धक्के खाते हुए, छुपते छुपाते फिर रहे हैं। हम कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? अब हमारी वज़ीर आला साहब से, आर्मी चीफ से गुजारिश है कि वो इस बात का नोटिस लें और मेरी वाइफ के साथ जो वकार है SI ने जो जुल्म किया उसका भी इंसाफ लें। पुलिस वाले या पुलिस की वर्दी में भेड़िए जानवर हैं,
ये औरत की इज्जत नहीं करते, ये आम आदमी तो नहीं करता, ये पुलिस वाले भी नहीं करते। मेरी इंसाफ आर्मी चीफ से हाथ जोड़ के अपील है कि इसका नोटिस लिया जाए, और इन पुलिस वालों को भी जिन्होंने मेरी बीवी के साथ ये किया है उन पर भी नोटिस लिया जाए। उनको केस को कितने दिन हो गए? ये केस को 1 साल हो गया है, ये 2022 का 2022 17 जुलाई का ये वाक़या है। मुझे बताया जाए इतना लंबा केस ये हो सकता है? तो सबको इंसाफ मिल जाता, हमें क्यों नहीं मिला? 1 साल से हम लोग धक्के खाते जा रहे हैं। 1 साल से मेरे छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, ये बच्चे सड़कों पे धक्के खाते हैं इंसाफ के लिए। हमें कोई इंसाफ नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जी नाज़रीन, आपने देखा उन्होंने बताया कि उन्होंने हर जगह अपील की है। उन्होंने एसपी लेके, डीआईजी लेके, सीसीपीओ तक को, और 1787 जो कि कहते हैं कि आप एक कॉल करें, आपकी हर बात सुनने के लिए, आपकी कंप्लेंट सुनने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी इनको इंसाफ नहीं मिला। 1 साल से ये औरत जो है ज़्यादती का निशाना बनी। पहले इसको एक गैंग रेप किया गया, उसके बाद पुलिस वाले इसको अपने लिए इस्तेमाल करते रहे, इसको ज़्यादती करते रहे। हम भी अपील करते हैं कि इस औरत की आवाज़ बने ताकि इसको इंसाफ दिलाया जाए। ऐसी ये तो एक खतून थी, अगर ये यहाँ आके एहतजाज ना करती और अपने आप को पेट्रोल से आग लगाने की ना कहती तो शायद ये सामने ना आता कि ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो हरासा होती है तो केस सामने नहीं आता। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।